हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। गुड आफ्टरनून। और उम्मीद करता हूं कि लगातार आपके लिए जो कंटेंट मैं बना रहा हूं आप लोग उसे देख भी रहे हैं और प्यार भी देते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पहला टेस्ट मैच है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, वो 22 नवंबर से खेला जाएगा। और एक्सक्लूसिवली अब आपको स्पोर्ट्स टॉक बताने जा रहा है कि पर्थ में कैसी पिच बनाई जा रही है। घास दिखा करके, वो भी 10 मिलीमीटर घास दिखा करके भारतीय टीम को डराने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया एक गंदा खेल खेल रहा है, एक साजिश रची जा रही है कि भारतीय टीम को डराएंगे। खैर, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा ऑस्ट्रेलियन मीडिया से और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से और ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजों से और साथ ही साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी। यही गलती हमने अपने घर पर कर दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ में। रैंक टर्नर बना बना करके हमने न्यूजीलैंड को डराने की कोशिश की, लेकिन अंत में जाकर के रैंक टर्नर के अंदर हम ही फंस गए और 3-0 से श्रृंखला हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ में। किसी ने सपने में नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अपने घर पर 3-0 से हार जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गड्ढा खोदा और गड्ढे में कौन गिरा? हमारी टीम गिरी। लेकिन इससे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कमिटी या फिर जो पिच क्यूरेटर्स हैं उन्होंने कुछ सीख नहीं ली है। वो कह रहे हैं कि वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, वेलकम टू पर्थ। आपको पता तो चले कि आप पर्थ में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ड्रॉप इन पिच तैयार की गई है। ड्रॉप इन पिच का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई बनी बनाई पिच होती है और उसी पिच को आप जाकर के क्रिकेट स्टेडियम में सेट कर देते हो, उसे ड्रॉप इन पिच कहते हैं। और जो पर्थ के पिच क्यूरेटर है, मैकडोनल्ड उनका नाम है, उनका इंटरव्यू आया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर जब आप टेस्ट मैच खेलेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आपको पता चलना चाहिए कि आप पर्थ में हैं। वेलकम टू पर्थ, ये उनका कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पहले टेस्ट मैच के लिए हमने लाइव ग्रास, यानी कि जो जिंदा घास होती है ना, उसको 10 मिलीमीटर तक छोड़ दिया है। मतलब कि ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई पिच कौन सी है और आउटफील्ड कौन सी है। मतलब एकदम ग्रीन टॉप विकेट आपको नजर आएगी पर्थ में। एक तो नेचुरल बाउंस है वहां पर, साथ ही साथ ट्रेडिशनल पर्थ की जो पहले पिच हुआ करती थी, जो कि जिप जिप, जिसको कि जानलेवा पिच भी कहा जाता था, बहुत ही खतरनाक पिच होती थी। गेंद एकदम कान के बगल से निकलती है, भाई गुडलैंड से भी गेंद उछलती है। बहुत मुश्किल वो विकेट होती थी रन बनाने के लिए। उसी पिच का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल पर्थ की पिच होगी ऑप्टस स्टेडियम में, जो कि नया स्टेडियम बना है, और ड्रॉप इन पिच इसीलिए बनाई गई है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दाव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में चल जाए। और मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा इस स्टेडियम के बारे में और किस तरीके की पिच तैयार की जा रही है। और क्या ये इसलिए भी 10 mm की घास छोड़ रहे हैं इस पिच पर क्योंकि अभी गौतम गंभीर ने रिकी पॉन्टिंग के साथ में डायरेक्ट जो है वो लड़ाई लड़ ली है? क्या इसका भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम को खामियाजा उठाना पड़ेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं कि ड्रॉप इन पिच का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये ट्रेडिशनल आपके पर्थ की जैसी पिचेस रही है वैसी ही पिच होगी। और एग्जाम्पल भी दिया गया कि ये सेम पिच है जो कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिछले साल टेस्ट मैच हुआ था, उसमें इस्तेमाल किया गया था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं स्कोर कार्ड चेक कर लेता हूं कि उस टेस्ट मैच में हुआ क्या, कितने दिन वो टेस्ट मैच चला था। तो मैंने देखा 3 दिन टेस्ट मैच चला था, 4 दिन टेस्ट मैच चला था। दिसंबर के महीने में खेला गया था। लेकिन पाकिस्तान की टीम, हालांकि पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जाए, 89 पर ऑल आउट हो गई थी टेस्ट मैच के चौथी पारी में। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 350 रनों से, मेरे ख्याल से इतने आसपास के अंतर से जीता था। एक बड़ी जीत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हासिल की थी और वो पहला टेस्ट मैच था पर्थ में जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 450 से ज्यादा रन बनाए थे, पाकिस्तान ने 250 रन बनाए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया और जब पाकिस्तान आई चौथी पारी में खेलने के लिए तो मात्र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में पाकिस्तान 89 बनाती है। तेज गेंदबाजों ने विकेट्स निकाले थे, लेकिन नेथन लाइन भी खतरनाक थे। मैंने देखा उनके स्टैट में भी दोनों इनिंग्स को मिलाकर के 5 या 6 विकेट उन्होंने भी निकाले थे। लेकिन ये जो पिच है इसमें अलग से 10 mm घास छोड़ दी गई है। यानी कि यहां पर एक तो बाउंसी जो नेचर है वो तो रहेगा ही पर्थ में, और साथ ही साथ गेंद स्किट करती है, सबको पता है। लेकिन चूंकि घास छोड़ दी गई है, इससे आप समझ सकते हैं कि गेंद यहां पर मूव भी करेगी सीम के सहारे। टप्पा खाकर के गेंद जो है वो अंदर बाहर की तरफ मूव करेगी, यानी कि बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होगा। और कई बार सामने वाली टीम को डराने के लिए भी
आप घास छोड़ देते हो, जब आपको लगता है कि यार सामने वाले जो बल्लेबाज हैं ये भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं और ये स्ट्रगल करेंगे पेस के खिलाफ में। लेकिन यहां पर मैं ना एक चीज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जरूर कहना चाहूंगा, ये गलती हमने भी की थी अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ में। हमने अपने हिसाब से खतरनाक पिच तैयार की थी, क्योंकि हमारे यहां तो ड्रॉप इन पिच होती नहीं है, हम तो ट्रेडिशनली स्पिन फ्रेंडली पिच तैयार करते हैं। और हमने तैयार की न्यूजीलैंड के खिलाफ में, लेकिन स्पिन फ्रेंडली होती अगर एक लेवल तक तो ठीक था, लेकिन हमने तो महा टर्निंग ट्रैक तैयार कर दी थी और इसकी वजह से क्या हुआ कि हम खुद ही अपने गड्ढे में गिर गए। अब यही गलती ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और मैं आपको स्टैट के जरिए बताता हूं क्यों। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि फास्ट एंड फ्यूरियस विकेट बना करके, तेज दरार विकेट बना करके भारतीय टीम के बल्लेबाजों को चमकाएंगे, डराएंगे। गेंद जब कान के बगल से जिप जिप करके जाएगी तो मजा आएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम यह भूल गई है कि भारतीय टीम के पास में भी ऐसे गेंदबाज हैं जो कि उनकी गेंदें जब निकलेगी ना कान के बगल से, तो फिर आप दूसरे ही दुनिया में पहुंचोगे। ये भी आप मत भूलना। और कई टीमों ने ये गलती की। इंग्लैंड ने ये बहुत बड़ी गलती की थी भारत के खिलाफ में कि हम तो स्विंगिंग कंडीशन में ग्रीन टॉप विकेट तैयार करेंगे, भारतीय टीम को फंसाएंगे। 60 ओवर भी इंग्लैंड की टीम नहीं खेल पाई थी लॉर्ड्स टेस्ट मैच में और भारतीय टीम जीत गई थी टेस्ट मैच। हमने इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैच हराए हैं इंग्लैंड में जाकर के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पे हमने लगातार 2 बार सीरीज जीती है, श्रृंखला जीती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को यह लग रहा है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज जो हैं वो पेस और स्किटी विकेट पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं, जिस तरीके से पर्थ की पिच तैयार की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया को एक चीज और मैं बता दूं कि ठीक है भारतीय टीम के बल्लेबाज नहीं टिकेंगे, लेकिन आपके भी बल्लेबाज नहीं टिकेंगे, इसकी भी गारंटी है। भारतीय टीम के गेंदबाज गारंटी देते हैं। जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं इस समय। इसके अलावा आपके पास में प्रसिद्ध कृष्णा जो कि स्किटी गेंदबाज हैं, इन कंडीशन पर बहुत खतरनाक हो जाएंगे, बहुत ही लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं। हर्षित राणा है, आकाशदीप है। मैं लिख करके आपको देता हूं कि आकाशदीप ऑस्ट्रेलिया में बहुत सफल गेंदबाज होंगे। पेस है, लंबे कदकाठी के हैं और साथ में उनकी गेंद सीम करती है। जब इंडियन कंडीशन में कई बार वो मतलब कि आप देखें कि बैट्समैन के लिए खेलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आकाशदीप को, तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बहुत हिट हो सकते हैं आकाशदीप। आपके पास में प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, ये 5 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं। इसीलिए अगर ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि हमने घास छोड़ दी है पिच पर और ये 10 mm जो घास है वो रहेगी टेस्ट मैच के 5 दिन रहेगी, तो उससे भारतीय टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गलती से भारतीय टीम ने 300 रन ठोक दिए पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया जाने कि भाई कैसे बचना है, नहीं बचना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। यहां पर जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं। इस चक्कर में ना पड़े और इस गलतफहमी में ना रहे ऑस्ट्रेलिया वाले। बाकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप इसी तरीके के बयान देखेंगे, इसी तरीके के आप वेलकम देखोगे। हमने फास्ट विकेट तैयार कर दी, हमने घास छोड़ दिया और इनका कहना है कि ये रहेगा। अच्छी बात है, रहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी टीम भी तैयार है। और ऑस्ट्रेलिया को एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2 दफा जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, जब भी ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमने जीती है, हम हार करके नहीं आए हैं। तो ये गलती मत करना कि पाकिस्तान की तरह 3-0 से आप हरा रहे हो पाकिस्तान को और समझ रहे हो कि इंडिया की टीम वैसी है। ऐसी गलती मत करना मेरे दोस्त। अभी बाउंसी विकेट और ग्लासी विकेट तैयार कर लो, बाकी एंड में रिजल्ट ही बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।